सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीआईसी यानी कि जो गवर्नमेंट का अब प्लान है आपकी जीएसटी से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने के बाद किस तरीके से वे फॉरवर्ड निकाला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रिकंसाइल लेटेस्ट रिटर्न्स विथ पास्ट रिटर्न्स टू चेक द रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी दो टैक्स पीरियड की रिटर्न्स को कंपेयर किया जाएगा। दो टैक्स पीरियड्स की रिटर्न को कंपेयर करने के बाद फाइलिंग स्टेटस की आपने फाइलिंग जो है वो प्रॉपर्ली करी है या नहीं, और उसके अंदर जो सेल्स अमाउंट है, लेट सपोज जो दो टैक्स पीरियड सिलेक्ट होते हैं वो होता है 1920 और 2021। इस दो टैक्स पीरियड का जब कंपेयर किया जाएगा तो इसके अंदर जो सबसे पहला कंपैरिजन किया जाना है वो किया जाना है सेल्स टर्नओवर का, कि 1920 की जो रिटर्न्स आपने फाइल करी हैं उसमें कितना आपने टर्नओवर शो किया है। उसके बाद 2021 में जो आपकी रिटर्न्स फाइल हुई हैं जीएसटी के अंदर उसमें क्या टर्नओवर डिक्लेयर किया गया है। लेट सपोज आपने 1920 में 10 करोड़ का टर्नओवर डिक्लेयर किया और 2021 में आपका जो टर्नओवर है ड्यू टू कोविड-19 ये रिड्यूस होकर के हो गया है 6 करोड़ रुपीस का। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो वेरिएशन आया, ये जो डेविएशन आया, इसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स फॉर डिफरेंट टैक्स पीरियड्स के बाद जो डेटा एनालिसिस होगा उसके बेसिस पे ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है जिसके अंदर आपको नोटिसेस जो है ये एप्लीकेशन लेटर्स जो है वो इशू किए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप परचेज करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं पूरी की पूरी लाइबिलिटी को पे करने के लिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके पास ऐसा लेटर आया है डिपार्टमेंट से कि आपने 95% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आईटीसी से पे करी है, कैश का पेमेंट नहीं हुआ है इस सिचुएशन में। तो इसका जस्टिफिकेशन, इसका रिकंसिलिएशन जो है वो आपसे मांगा जाएगा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो पूरी तरीके से एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि 95% ऑफ द लाइबिलिटी जो है वो अब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही पे कर दिया है। तो इस पहले पॉइंट के लिए आपको समझना यह है कि अगर आपका 2021 का कोई भी डेटा मिसमैच हो गया है या उसमें कोई गलती हो गई है, तो अब स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर महीना। अक्टूबर का जो महीना है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ 2021 के किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसी महीने में आपको जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी आपका छूट गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ 2021 वो क्लेम कर लेना है 3B की ड्यू डेट से पहले पहले। और 3B की ड्यू डेट जो हमारी होती है 20 तारीख मंथली वालों के लिए और 22 और 24 क्वार्टरली वालों के लिए। साथ ही साथ जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है तो उसको भी आप रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन करना है कब तक? जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर 21 को फाइल करने से पहले। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको 20, 22 और 24 का जो डेट है ये लेकर के चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं और हर महीने की जो जीएसटी में अपडेट्स, इनकम टैक्स में अपडेट्स आते हैं, उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस बार की मैगजीन में जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड चेंजेस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स का एनालिसिस जो है वो मिलने वाला है। तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर दूसरा पॉइंट है, अप्रोच द टॉप टैक्स पेयर्स ऑफ द रीजन एंड स्क्रूटिनाइज देयर रिटर्न्स एंड टैक्सेस पेड। जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था कि आपने जो रिटर्न्स फाइल करी हैं उस रिटर्न्स को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 61, और उस स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसका आपको ASMT 10 भेज करके रिप्लाई या कि जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा, जो कि आपको ASMT 11 में देना पड़ेगा।
कि आपने जो रिटर्न्स में डेटा डाला है और जो आपने टैक्सेस पे किए हैं उस दोनों में अगर कहीं कोई डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम किया है 2 लाख रुपए का, जबकि सिमिलर टैक्स पीरियड के लिए आपके पास 2A में या 2B में डेटा आ रहा है 1 लाख रुपए का। तो इस वेरिएशन का रीजन आपको बताने के लिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का नोटिस जो है वो जा सकता है। इसी तरीके से जो आपने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे किया है सेल्स के ऊपर वो किया है 1 लाख रुपए, जबकि जीएसटीआर 1 में जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर करी है और जो आईटीसी पास ऑन किया है वो किया है 2 लाख रुपए का। तो ये जो टैक्सेस का डिफरेंस है इसकी वजह से भी स्क्रूटनी के नोटिस आ सकते हैं, प्लस इस ब्लंडर की वजह से आपका जो नंबर है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है रूल 21A के अंदर कि अगर आपने टैक्स लाइबिलिटी कम पे करी इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 1 लाइबिलिटी तो आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है एंश्योर बिजनेस स्केल मैचेस विद डिक्लेयर्ड रिटर्न, यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं और जो टर्नओवर आप दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज को आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच किया जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो आपका टर्नओवर दिखाया गया है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में जो आपकी रिसिप्ट आ रही है उस रिसिप्ट को आपके जीएसटी के सेल टर्नओवर से मैच करते हैं। यहां पर आपको रिकंसाइल ये करना है कि बैंक की रिसिप्ट जरूरी नहीं है पूरी की पूरी सेल्स की हो, उसमें और भी कई तरीके की रिसिप्ट आती हैं, तो आपको उसका प्रॉपर वर्किंग बना करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें अब होने वाली हैं। इनिशिएट नेसेसरी इन्फोर्समेंट मेजर्स इन केस ऑफ मैसिव टैक्स अवॉइडेंस। अगर आपकी सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ऐसा लगता है कि यहां पर टैक्स अवॉइडेंस हुआ है, टैक्स की चोरी हुई है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, एनफोर्समेंट किया जा सकता है, आपको नोटिसेस वगैरह जो है वो भेजे जा सकते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वो है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मेटल्स एंड एफएमसीजी। तो यहां पर लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं, कोई भी सेक्टर यहां पर जो है बचा नहीं है एक्सेप्ट टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि टेक्सटाइल सेक्टर भी इस चीज को स्किप कर पाएगा। सारी चीजों को लेकर के ये वेरिफिकेशंस जो हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सीबीआईसी का इंटरनल एनालिसिस ये कहता है कि टैक्स की लीकेज जो है वो कई जगह पर हो गई है, कई जगह पर टैक्स की चोरी जो है वो करी गई है। सीबीआईसी कंडक्ट्स, और इसके लिए सीबीआईसी ने ऑलरेडी इंटरनल एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स, उनकी रिटर्न फाइलिंग और उनका टैक्स पेमेंट का जो बिहेवियर है उसका डेटा अपने पास मंगा रखा है। तो अब आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपकी रिटर्न्स में कोई गड़बड़ है या कोई भी डेटा मिसमैच है तो आप उसका रिकंसिलिएशन और उसकी रेक्टिफिकेशन जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आने वाले दिनों में इस तरीके की कार्रवाई जो है वो आप लोगों पे होने वाली है।